हाँ जी, नमस्कार मैम। तो ये जो मंत्र था, मैं कल जब वो बुक्स डाउनलोड कर रहा था कमला महाविद्या वाली, तो जी। वहाँ पे एक और बुक थी जो अगस्त संहिता की थी। तो जब मैंने उसको हम्म। देखा तो वो प्रिंसिपली वो बुक ये बोल रही थी, मतलब मेरे हिसाब से अगस्त संहिता जो है उसमें लक्ष्मी जी से रिलेटेड रिसर्च होनी चाहिए थी, बट वो उसमें नहीं मिली। हम्म। उसमें सारा कुछ जो है वो रामचंद्र जी को बेस बनाकर लिखा हुआ था। राम राम के डिफरेंट मंत्र, हम्म। हनुमान, लक्ष्मण, ऐसे करके वो उसके अंदर लिखा हुआ था। तो जी। जब मैंने उसको देखा तो फिर वो एक मंत्र दिखा जो मुझे उसमें बहुत डिफरेंट सी एनर्जी दिखी। एंड मतलब उसमें जब मैं वो बना रहा था उसके बीज मंत्र, तो बीज मंत्र भी पूरे नहीं बने थे। मतलब जैसे मैं अगर इस मंत्र को देखूं तो इसमें जो बीज मंत्र के लिए जो इनपुट्स होंगे उसमें म, श, श, त, ल, ह, य, र, व। एक तो ये अल्फाबेट हो गए। फिर म, न, न, शर्ववते, त, रघु, घ, नंद, द, रक्षोघ, न, विक्षदाय, द, य, म, ध, मधुर, प्रसन्न वदनाय, अमित तेजसे वलाय, सीतारामाय, लक्ष्मी विक्षणवे, मना। तो मैं अगर इस तरह से बनाऊंगा तो मेरे पास एक बीज मंत्र तो ल, श, क्ष, ल, श, क्ष, म, र, ह, फिर व, द, द, घ, न, घ, न, ण, त, व, द, घ, ध, न, त्व। तो मैं यहाँ पर बीज मंत्र लिख देता हूँ। त्व, दध, घन, य, लशक्ष्मी। अब इस मंत्र को स्कैन करके देखिए।
ये भी मतलब से वाटर एनर्जी है जिसमें मतलब मोशन या मूवमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें वाटर एलिमेंट वाले अल्फाबेट्स बढ़ गए। ध आ गया, घ आ गया। एक सेकंड, एक सेकंड।
सॉरी मैम, वो एक कॉल आ गया था। जी। जी। तो ये जो मंत्र है, मतलब मैं हम्म। इसको तो दध घन य लशक्ष्मरी, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो राइट लाइक तो दध घन लशक्ष्मरी। सो देर कैन बी मल्टीपल फॉर्म्स फॉर राइटिंग अ बीज मंत्र, बट इस मंत्र से रिलेटेड जो है वो ये वाला पार्ट है। अब मैं इसी को जो है प त व दध घन लशक्ष्मरी। सो लाइकवाइज आई कैन डू। जी। तो अब मेरे को जो है ये बीज मंत्र को देखकर हम्म। इसका इम्पैक्ट किसी भी व्यक्ति के जिसका लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब्ड है उसको क्लीन करने के ऊपर अपनी एनर्जी को डालना है। अब जब मैं उसको हम्म। क्लीन करने के हिसाब से डालूंगा तो मैं एक प्रोसेस प्रोटोकॉल देखूंगा कि मेरे पास जो है वो हम्म। लक्ष्मी, तो हम श्री तमशी तौर्य त्रिके महालक्ष्मी, तो तौर्य त्रिके फिर उसके बाद वरुण, वरुण, फिर ब्रह्मा, फिर गंगा, फिर जलधि, जलधि, फिर क्षीर सागर। जलधि हो गया, क्षीर सागर हो गया, और कौन सा कोई बचा? हम्म। कमला और ले लेते हैं एक, कमला को, कमला महाविद्या, या फिर हम इसको बोलेंगे पद्मिनी। प द और महाविद्या। ये हो गया पद्मिनी महाविद्या। तो अब अगर हम हम्म। इतना बेस प्लस ये वाला
बीज मंत्र को लेकर चल रहे हैं। जी। अब इससे क्लीन करके देखिए कोई भी लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब हमारे को ये ऑब्जर्व करना है। ये ये हम्म। जो प्रोसेस है जो अगस्त संहिता में लिखा है। अब वाई एम सेइंग इट इज पर्टेनिंग टू लिम्फेटिक सिस्टम, हम्म। अगस्त ऋषि का मेन काम जो था वो समुद्र को अंजलि में भर के पीना और फिर यूरिनेट करना। तो हम्म। पहले जब उन्होंने उठाया समुद्र तब मीठा था, जब बाहर जी। निकाला तो खारा था। तो जल की हम्म। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल जो है वो किसी ना किसी डाइटी से कनेक्ट कर रहे थे। हम्म। जब वो किसी डाइटी से कनेक्ट कर रहे थे तो जो साइकिल ऑफ एक्सपोजर है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो भाई महालक्ष्मी भी होगी, माँ सरस्वती भी होगी, महासती भी होगी, तौर्य के हम्म। महालक्ष्मी भी होगी, वरुण जी। देवता भी होंगे, ब्रह्मा जी भी होंगे, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी भी होगी, गंगा जी के बाद जी। जलधि भी होंगे, जलधि के बाद जो है वो क्या कहते हैं, क्षीर सागर। क्षीर सागर भी होंगे। और फिर उसके बाद जो है कमला, महा मतलब जो महाविद्या है कमला, वो भी होंगी। तो मेरे पास हम्म। ये सिचुएशन आई। हम्म। अब जी। इस सिचुएशन से जो मेरे सामने स्वरूप आया उसके साथ में एक मंत्र भी आ गया। तो जब मैंने वो मंत्र देखा तो मैंने उस मंत्र को जो है उठाकर लिम्फेटिक सिस्टम हम्म। के पूरे स्ट्रक्चर को क्लीन करना शुरू करा। तो मैं क्लीनिंग कहाँ से शुरू करूंगा? मैं क्लीनिंग शुरू हम्म। करूंगा स्वादिष्ठान चक्र से। हम्म। स्वादिष्ठान चक्र से फिर मैं एनर्जी क्लीन करता करता लेकर जाऊंगा स्प्लीन में। फिर स्प्लीन हम्म। क्लीन करूंगा। स्प्लीन क्लीन करने के बाद में जो है वो जितनी भी वेन्स है, मैं उस हम्म। वेन्स के अंदर जहां जहां लिम्फ नोड्स हैं मैं सारे लिम्फ नोड्स क्लीन करूंगा। हम्म। जब सारे लिम्फ नोड्स क्लीन हो जाएंगे तो फिर जो है मैं, मतलब पूरी बॉडी में जितने भी लिम्फ नोड्स हैं, अब ये सारे के जी। सारे लिम्फ नोड्स मेरे सर के पीछे इस भाग में आते हैं। हम्म। तो जो हम्म। कि एक तरीके से मैं बोलूंगा कि भाई ये मेरा सहस्त्रार चक्र का पार्ट है, या कौन सा, हम्म। मेरे लिप्स, मेरे टंग, ये सब मैं क्लीन हम्म। करूंगा। हम्म। फंडामेंटली जो जी। इसमें पार्ट दिख रहा है ये कि किसी भी व्यक्ति का लिम्फेटिक सिस्टम जो है, जो कि बना ही इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए है, और हम्म। क्लीन करने के तौर पर जो है वो सिर्फ वाटर एलिमेंट को क्लीन करता है कि पानी में हम्म। किसी तरह का टॉक्सिन ना मिले। अब वाटर एलिमेंट जो है वो मन से कनेक्टेड है, मन में रस की हम्म। उत्पत्ति होती है, तो वो मन तक जा रहा है। तो मैं मन हम्म। को भी क्लीन करूंगा, क्योंकि कोई भी इमोशन मेरा जो है विच इज ए सेल्फिश इमोशन। मैंने कल एक वो भी हम्म। निकाला था, एक सेकंड वो भी शेयर करता हूँ। According to Louis Hay approach, lymph nodes are associated with emotional blockages, fear, and worry. Large lymph nodes around the pancreas, intestines, and neck may indicate underlying emotional issues relating to पहला fear and worry, fear of not being able to process or digest life's challenges may manifest as lymph node issue। पहला पार्ट। दूसरा हम्म। पार्ट, emotional blockages, holding on to negative emotions such as anger, resentment, or sadness can cause lymphatic congestion. Third हम्म। is lack of emotional nourishment, feeling unfulfilled or unsupported in emotional needs may contribute to lymph node issues. हम्म। Specific areas, pancreas, issues relating to self worth, personal power, and emotional nourishment may be associated with lymph nodes near the pancreas. हम्म। Intestines, fear of letting go, holding on to past experiences, or feeling stuck in emotional patterns may contribute to lymph node issues near the intestines. हम्म। Neck, fear of expressing oneself, holding back emotions, or feeling unsupported
इन कम्युनिकेशन मे बी एसोसिएटेड विद lymph nodes in the neck. हम्म, Louise approach to healing to address lymph node issues. Louise हम्म, recommends identifying emotional causes. अब ये सारा का सारा जो है ये बेकार वाला पार्ट है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कोई भी व्यक्ति अगर जहां पर हम्म, लिम्फ नोड्स आ रहे हैं, हमारे लिए थॉट हम्म, फॉर लर्निंग ये है कि वो पूरा प्रोसेस ना तो स्वादिष्ठान चक्रा से कनेक्टेड है, ना स्प्लीन से कनेक्टेड है, वो मन से कनेक्टेड है. सहस्त्रार चक्र बंद. अब हम्म, जितने भी इमोशंस हैं वो या तो पास्ट लाइफ के हैं या इस लाइफ के हैं. हम्म, तो वो सारा इमोशनल बैगेज जो है उसको क्लीन करने के लिए आपको इतनी सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी. हम्म, और जी, योद्धाओं में राम जो हैं उनका रोल प्ले जो था, वो श्रीमद् भगवत हम्म, गीता में लिखा हुआ है. मैं योद्धाओं में राम हूं. मतलब कि उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं आया. हम्म, तो जब मैं योद्धाओं में राम हूं, और राम और सीता जो है, मुझे पता है कि मेरा जो सहस्त्रार चक्र बंद है वो उसके कंट्रोलर है. कृष्ण का स्वरूप हम्म, महाकाल के जैसा है, इसलिए वो लंबिका चक्र में आ गए. जी, तो जब मैं राम को ध्यान कर रहा हूं तो वो मन के भीतर आने वाले हर एक नेगेटिव थॉट को, जो इस लाइफ से जनरेट हुआ हो या पास्ट लाइफ से जनरेट हुआ हो. हम्म, दूसरी चीज, राम और सीता अलग अलग हुए थे. 4 साल ऐसे हैं जिनमें कि राम और सीता अलग अलग हो गए. तो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस से आपको मैस्कुलाइन बॉडी फेमिनाइन बॉडी का बैलेंस भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? नो, द लास्ट पॉइंट। मेरा मतलब सिर्फ ये है, हमारा कोई भी डाइटी, हम्म, पूरा एपिक उठाइए, हमारा कोई भी डाइटी जिसकी हम पूजा करते हैं, वो कभी किसी भी एक सेकंड के लिए भी अलग अलग नहीं हुआ. हम्म, राम और सीता जो हैं वो 4 वर्ष के लिए अलग अलग हुए. कृष्ण की स्टोरी ऐसी नहीं है. मतलब रुक्मिणी जी ने उनको बोला कि मुझे आकर ले जाओ स्वयंवर करके, तो मैं जो हूं वो, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगी एंड ऑल दैट. तो कृष्ण जो है उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा वो स्वयंवर के तौर पे ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर मुझे स्वीकार करोगी तो मैं तुम्हारी हम्म, रक्षा कर सकता हूं. हम्म, तो वो छिपकर एक मंदिर में पहुंचे. वहां मंदिर में जो है रुक्मिणी जी मौजूद नहीं, कृष्ण पहुंचे, उन्होंने उनको वरमाला डाली. अब जब उन्होंने वरमाला डाल दी तो उनकी राइट हो गई. हम्म, तो वहां पर क्या था कि वो नियम थे, वो नियम के बीच में जो गैप था उसको स्टडी करना पड़ता है. बट हमारे यहाँ कोई भी भगवान ऐसा नहीं था अदर देन सीता जी जो थोड़ी देर के लिए भी अलग हुए हों. हम्म, जैसे सती और पार्वती, हम्म, मैंने जब उसको स्टडी करा तो सती और पार्वती जो हैं वो एक ही थे. वो कभी अलग नहीं हुए. ये स्टोरी जो है वो पूरे प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करने के लिए थी, जो दक्ष यज्ञ विध्वंस जिसकी हम बात हम्म, करते हैं. हम्म, वहां पर और बहुत सारी चीजें थी जिससे कि मुझे एम्बिगिटीज जनरेट हुई. तो जब मैंने वो एम्बिगिटीज को स्टडी करा, तो मतलब दोनों ही जने तपस्या करने वाले थे, तो शिव भी तपस्या में बैठते थे, पार्वती जी भी जो है उनकी तपस्या के डिस्क्रिप्शन है, तो दोनों जने अलग अलग तपस्या कर रहे थे. वो पार्ट एक, वो पार्ट समझ में आता है.
सॉरी। तो तो वहां पर जो है राम और सीता थोड़ी देर के लिए अलग अलग हुए। हम्म 4 वर्ष का पीरियड था, जो 14 साल में ये कहा जाता है कि सीता और राम दोनों अलग अलग हुए। अब जब दो लोग अलग अलग हुए, तो अब उन दोनों की मन स्थिति को देखते हैं। पहला हम्म पार्ट, राम हर समय सीता का चिंतन करते रहते थे, तो मैस्कुलाइन बॉडी फीमेल चिंतन में बिजी है, हम्म फेमिनाइन बॉडी मैस्कुलाइन चिंतन में बिजी है। हम्म दोनों जनों के जीवन से श्रृंगार जो है वो खत्म हो गया। अब दो हम्म जने साथ साथ हैं, तो अब सीता जी जो है वो सुबह से शाम तक जब वहां पे वनवास में हैं, तो वो फूलों हम्म से अपना श्रृंगार कर रही हैं। जंगल में है तो जंगल में गोल्ड और सिल्वर तो मिल नहीं रहा, तो जो चीज जी। मिल रही है वो फ्लावर्स मिल रहे हैं, तो वो फ्लावर से अपना श्रृंगार कर रहे हैं वनवासी। हम्म तो वन के जो नियम है, वनवास के जो नियम है, उसमें भी कोई ना कोई श्रृंगार होगा। तो वो अपनी फेमिनाइन पार्ट को बढ़ाती जा रही है। राम जो है जंगल में कोई काम नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो शरीर को अपना मजबूत करने में काम कर रहे हैं, रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज सारे नियम पालन कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों के बीच में वियोग आया, हम्म तो रामचंद्र जी अपना रोजमर्रा का नियम छोड़ के वो किस में आ गए, सीता के चिंतन में आ गए। हम्म सीता जी अपना रोजमर्रा का, उन्होंने तो खैर खाना ही नहीं खाया वो 4 वर्ष, कि मैं यहाँ पर भोजन भी कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने कौन सा एक तप का ध्यान करा उस शक्ति का, और उसके बाद उनको भूख हम्म प्यास लगनी बंद हो गई। भूख प्यास लगनी बंद हो गई, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली राम के चिंतन में चली गई। हम्म विच मीन्स कि जो मेरा मन एलिमेंट जो था, और उसको भी कार्मिक साइकिल में पास्ट लाइफ से उसको कनेक्ट करा गया है, उसको भी, हम्म कि राम और सीता के बीच में वियोग हुआ, दोनों अलग अलग हुए, वो उठाकर ले गया। उसमें भी कोई विष्णु का पास श्राप था या शाप हम्म था, जो कि उसको उन्होंने बोला। अब मुझे वो एग्जैक्ट स्टोरी नहीं याद आ रही है, बट वो भी कार्मिक साइकिल जी। से थी। सो व्हाट आई एम हम्म ट्राइंग टू से इज कि सहस्त्रार चक्र बंद के रक्षक श्री सीताराम है। तो जब हम हम्म प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई करते हैं फॉर क्लीनिंग एनीबडीज लिम्फेटिक सिस्टम, वी शुड हम्म ऑल्सो बैलेंस द लेफ्ट बॉडी एंड राइट बॉडी एज वेल। हम्म जी। मेरा पॉइंट समझा पाया? ये जितना हम्म भी आप देख रहे हैं कि तौर्यत्रिक महालक्ष्मी है, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती हैं, गरु वो वरुण हैं, जो कुछ भी है, गंगा जी हैं, ये हम्म सारा पार्ट एक तरफ है। हीलिंग जी। कैसे करनी है, उसमें किस किस चीज की हीलिंग करनी है, उसको जब आप ध्यान से इवेल्युएट करेंगे, तो मैं प्रोटोकॉल्स पे आ रहा हूं। हम्म पहले मैं स्वादिष्ठान चक्र क्लीन करूंगा। स्वादिष्ठान चक्र के अल्फाबेट्स मुझे पता है हम्म कौन से हैं, जी। ठीक है। तो वो अल्फाबेट्स इसमें भी आ रहे हैं, घ, ध, ये हम्म लाइक वाइज। एक पार्ट हो गया जी। पूरा। दूसरा पार्ट क्या हुआ, इसी पूरे प्रोसेस के अंदर, जब मैं स्वादिष्ठान चक्र को क्लीन कर लेता हूं, उसके बॉडी पार्ट्स को क्लीन कर लेता हूं, उसके बाद मेरा कनेक्शन जो है, मेरे शरीर के भीतर जितने भी लिम्फ नोड्स हैं, जी। जो किसी भी मेरे ब्लड की वेन के साथ में मूव कर रहे हैं, हम्म वो लिम्फ नोड में 3 चीजें हैं। मतलब ब्लड वेसल है, तो उसमें फायर भी हो गई, वाटर भी हो गया, हम्म और एक पार्टिकल अर्थ का भी हो गया। तो लिम्फ हम्म नोड जब क्रिएट हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, तो उसमें ये तीनों जी। चीजें, इस वजह से मैं कमला महाविद्या का ध्यान कर रहा हूं। क्योंकि कमल क्या हम्म होता है, कीचड़ होती है, कीचड़ हम्म के बीच में से कैपिलरी एक्शन होता है, एक पाइप निकलता है। अब आप, जब हम्म मैं कैपिलरी एक्शन कह रहा हूं पाइप के तौर पे, तो आप देखेंगे कि मेरे पूरे सिस्टम में वो कैपिलरी जो है, वो कमल के रूप में मेरे, जब मैं लिम्फ नोड्स और इनके डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, वहां पर भी कैपिलरी एक्शन लिखा हुआ है। जी। तो वो कैपिलरी मैप हो रही है मेरी, कि हाँ कमल के फूल हम्म में कैपिलरी है, लिम्फ नोड्स में कैपिलरी है, कैपिलरी टू कैपिलरी मैप हो रहा है। हम्म अब
मैंने पूरे शरीर के अंदर जितने भी हजार लाख करोड़, मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लिम्फ नोड्स कितने कितने होते हम्म। हैं, उसका काउंट होते देखना हम्म। पड़ेगा। तो हम्म। उतने लिम्फ नोड्स की क्लीनिंग, फिर लिम्फ नोड्स के भी टिश्यूज, जैसा कुछ जैसे सेल का टिश्यू बनता है, ऐसी लिम्फ नोड में भी कोई हम्म। स्ट्रक्चर होगा। तो जी। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, तो ऐसे ही एक लिम्फेटिक ऑर्गन होगा, एक हम्म। लिम्फेटिक सिस्टम होगा। जैसा ये लिम्फेटिक सिस्टम शरीर का है, उसी शरीर में जो हेड रीजन है उसको लिम्फेटिक सिस्टम कह दिया। हम्म। तो स्प्लीन ले ली, तो मतलब स्प्लीन को जो है आप लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन मान सकते हो। हम्म। जब जी। हमने ये क्लीन करा, उसके बाद ये क्लीन करते करते इसका फाइनल इमोशन कहाँ पर आया, सहस्त्रार चक्र बंद में आया। हमने उसको भी हम्म। क्लीन कर दिया। जब हमने सारा क्लीन कर दिया, उसके बाद मेस्कुलाइन यानी कि राइट साइड, फेमिनाइन यानी कि लेफ्ट साइड, दोनों को, दोनों के इम्बैलेंस को भी इस मंत्र की एनर्जी से उठा के क्लीन करके उसको बैलेंस करा। जब वो जी। बैलेंस हो गया, उसके बाद फिर से पूरी हीलिंग क्लीनिंग करी एक बार और। वो एक साइकिल होगी लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जब मैं कमला महाविद्या हम्म। पढ़ूंगा तो मैं आपको और बेटर बता पाऊंगा, बट मोटा मोटा इतना तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। हम्म। जो लोग ये मानते हैं कि ये छोटी सी चीज है, अगर वो छोटी होती तो उसका डिस्क्रिप्शन महालक्ष्मी के पूरे क्रिएशन प्रोसेस में होता ही नहीं। और ये हम किस चैप्टर हम्म। की बात कर रहे हैं, ये दुर्गा सप्तशती का टेक्निकली फर्स्ट चैप्टर है। हम्म। हम पढ़ते कैसे हैं, पहले महालक्ष्मी महाकाली वाला पढ़ते हैं, फिर महालक्ष्मी के 2 3 4 चैप्टर पढ़ते हैं, फिर 5 से 13 पढ़ते हैं। बट इसका एक्चुअल ऑर्डर ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल डाइटी जो है हम्म। सबसे पहले उसको पढ़ना है, फिर उसके बाकी सारे के सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ना है, तभी हमें वो स्ट्रक्चरल क्लैरिटी होगी। तो टेक्निकली चैप्टर 2 इज द प्रिंसिपल चैप्टर ऑफ दुर्गा सप्तशती। 2 3 4 हम्म। मध्यम चरित्र जो है वो प्रिंसिपल है। और वो दुर्गा सप्तशती हम्म। में भी ऐसे लिखा है कि सबसे पहले जो है प्रथम मध्यम चरित्र पढ़े, ना कि प्रथम या तीसरा वाला पार्ट। तो हम्म। उससे उसकी इंपॉर्टेंस जी। भी पता चलती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। क्या हम्म। मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। अब जब आप क्लीनिंग करें तो ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के, एक बार जो आप क्लीनिंग हम्म। करें, वो तो जैसे हमने बात करी थी उस तरह से करें। फिर उसके बाद 115 करोड़ प्लस आस्तिक को टारगेट मानकर फिर सबकी वो क्लीनिंग करें। हम्म। जब वो जी। क्लीनिंग होगी तो फिर वो हम्म। क्लीनिंग जो है वो ठोस क्लीनिंग होना शुरू होगी। हम्म। तो सबसे पहले आप अपनी क्लीनिंग करिए। अपनी क्लीनिंग करते हैं तो सारा का सारा पार्ट हमारे को क्लियर होता चला जाता है। फिर जब पेशेंट की करें तो फिर पेशेंट के हिसाब से कीजिए। फिर पेशेंट के हम्म। बाद ग्लोबली कितने लोग हैं। तो इन अ वे आप पूरे सिस्टम का कैंसर जो है उसको क्लीन कर देंगे। जी। जब आप क्लीन कर देंगे तो उसको जो है वो, मतलब जो टोटल कचरा इकट्ठा हुआ वो बोलिएगा कि महालक्ष्मी के ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में चला जाए। हम्म। जैसे आरती नॉर्मली जो है बोलती है ना कि सन में डाल दीजिए। हाँ। अब जी। सन में मत डालिए, आप इसको बोलिए कि ये महालक्ष्मी ने अपने ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में ले लिया। हम्म। जी। करके देखिए अब इसको, आपको इसका ओनली एनर्जी क्लीनिंग। इन्फ्लुएंस ही डिफरेंट तरह से पता चलेगा। हम्म। मैं पूछ रही कि ओनली क्लीनिंग करना है, उसके बाद एनर्जाइजिंग नहीं करना है? क्लीनिंग भी यही मंत्र कर रहा है, एनर्जाइजिंग भी यही कर रहा है, एनर्जाइजिंग। हीलिंग भी जी। यही कर रहा है। हम्म। बट फर्स्ट स्टेप क्लीनिंग ही होगा हमेशा, सेकंड स्टेप हम्म। एनर्जाइजिंग ही होगा। हम्म। ये तो हम्म। परमानेंट है पार्ट। जी। हाँ। जब हम क्लीनिंग करते हैं तो एक्चुअली हम डिस्ट्रक्शन वाले पार्ट को पूरा का पूरा रिमूव क्लीन कर। करते हैं। हम्म। जी।
तो पहले अपनी करिए, फिर मेरी करिए, फिर उसके बाद जो है सबकी करिए, तो फिर वो रहेगा फर्क।
जी सर। हाँ जी मैम। जी मतलब जो मतलब आप बोले कि ऑल हिंदूज एंड आस्तिक, उसके उसके बाद मतलब ऐसे लगा कि जो समटाइम्स कभी कभी दिखाई देता है कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो सेंट्रल है एंड बहुत ही पावरफुल है एंड सराउंडिंग ऑल द अदर एनर्जी सेम सेम, मतलब मुझे वैसा ही दिख मतलब फील हुआ आफ्टर दैट क्लीनिंग। मतलब ये एंड अप्रोच ऑल आर जो मैंने सो बोली काइंड। है, इस हम्म। अप्रोच को यूज करके आपका बेटर हीलिंग एक्सपीरियंस हुआ होगा। जी। In a way, we have added a extra protocol now. That extra protocol is balancing the masculine and feminine side of a person. जी। इम्बैलेंस वहां तक जाता है। तो हमारे को कभी इसीलिए ये नहीं काम। पता चलता कार्मिक हम्म। साइकिल की वजह से, पास्ट लाइफ में हमारे, जैसे एक केस लेके चलते हैं डाइवोर्स का। डाइवोर्स में क्या होता है? दो लोग एक दूसरे को पसंद करना बंद कर देते हैं। कौन दो लोग? एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन आइडेंटिटी। हम्म। दो लोग एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आइडेंटिटी, एक बच्चा नहीं पैदा कर पाते। तो प्रॉब्लम जो है फिजिकल बॉडी में नहीं है। मतलब दोनों जनों ने अपने अपने टेस्ट कराए, हम्म। पता चला दोनों की फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर हम्म। है फिर? हम्म। तो जब आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, तब उसमें एक ये और डोमेन निकल कर आती है कि जो हमारी मैस्कुलाइन सेल्फ या फेमिनाइन सेल्फ होती है, वो कौन जी। सी पावरफुल हो गई। फीमेल के अंदर मैस्कुलाइन सेल्फ पावरफुल हो जाए, मेल हम्म। के अंदर फेमिनाइन सेल्फ पावरफुल हो जाए, जी। तो मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन को थोड़ी अट्रैक्ट करेगा। हम्म। अब एक महिला जी। जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो जॉब कर रही है। हम्म। जब वो जॉब कर रही है, तो उस सिचुएशन में उसकी फिजिकल नीड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, बट उसकी फाइनेंशियल नीड्स खत्म हो गई। हम्म। अब हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंस कही गई है, वो एबनॉर्मल तरीके से कही गई है। हमारे यहाँ जो नीड्स कही गई, उसमें एबनॉर्मेलिटी क्या आई? वाई यू शुड डिपेंड ऑन अ फीमेल, ओ मतलब फॉर अ मेल, फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। हम्म। तो जब आईवीएफ मार्केट इवॉल्व हुआ, तो उसने कहा जी। कि आपने शादी नहीं करी है तो भी आप बच्चा पैदा कर सकते हैं यूजिंग आईवीएफ। हम्म। जी। तो जो महिला इस प्रकार से सोचती थी और उसने एक बेटी को ही फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पैदा कर दिया, या एक बेटे को पैदा हम्म। कर दिया, जी। तो उसकी तब तक शादी इसलिए नहीं हुई, लेट शादी इसलिए हुई क्योंकि शी वॉज मिसिंग अ नेसेसरी रिस्पेक्ट फॉर मेल्स। उसके जो बच्चा हुआ, वो बच्चा मान लीजिए अगर लड़का हो गया, तो उसकी मैस्कुलाइन एबिलिटी भी घटी हुई होगी। तो जब मेल और फीमेल को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इट इज एग्जैक्टली लाइक सीड एंड सैंड। जमीन में जैसे हम बीज बोते हैं, हम्म। तो जी। धरती का हम्म। रोल प्ले जो है वो कैसा होता है? धरती सारी समान होती है, मतलब अगर एक किसान का खेत लेकर चलें तो वो पूरा सेम होता हम्म। है। बट उसमें अलग अलग बीज जो है, किसी चीज से गन्ना जी। उगता है, किसी चीज से गेहूं उगता हम्म। है। जी। जमीन तो सेम ही होती है ना। जितना भी इंच हम्म। बाई इंच आप उसको ले लो, ये तो नहीं है ना कि वो जमीन ही बदल गई। तो जी। जमीन जो है, जिस गुण को आकर्षित करने के हिसाब से होती है, उसको वो धारण कर लेती है, और वही चीज फसल के रूप में उग जाती है। अब हम्म। मैंने मानसिक विचार विकारों की वजह से, मेरी लाइफ में जी। कुछ भी हुआ, मतलब मेरे फादर ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे ग्रैंडफादर भी ऐसे ही थे, मान लीजिए मेरा एक फैमिली सेटअप था, उस फैमिली हम्म। सेटअप में जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, मेरी अटेंशन तो उधर चली गई। हम्म।
जब जी। मेरी अटेंशन उधर चली गई तो उस सिचुएशन में मेरे शरीर के भीतर एक इम्बैलेंस जनरेट हो गया। रोग तो मानसिक रोग भी होता है ना। और हम्म। मानसिक रोग का मतलब ये नहीं है कि आप पागल की तरीके से बिहेव करो। मानसिक रोग का मतलब हम्म। होता है कि हम्म। कोई चीज आपके भीतर एक मानसिक दोष के जैसी है। तो हम्म। जब मैंने ये आईवीएफ वाले सिस्टम को स्टडी करा तो मुझे पता चला कि एक व्यक्ति ने एक ऐसी महिला को बच्चा दे दिया जिसकी शादी नहीं हुई और जिसका थ्रू आउट द प्रोसेस मेंटल रिस्पेक्ट ही नहीं था। जिनके हम्म। डाइवोर्स होते हैं आप उनको भी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो सारी महिलाएं जिनके मैस्कुलाइन इंटरेक्शंस बहुत हेल्दी नहीं थे। हम्म। अब मैस्कुलाइन हम्म। इंटरेक्शन कौन से होते हैं? फादर का होता है, ब्रदर का होता है, हम्म। हम्म। कजन्स का होता है, चाचा वगैरह जो हो गए, फादर के कजन, हम्म। ग्रैंडफादर, फ्रेंड्स, मैस्कुलाइन आइडेंटिटीज विद इन द ऑफिस, सेम ऑफिस वेर यू वर्क। ऐसे करके मेरे सारे, कुछ लोगों के बच्चे भी। तो हमारे पास में जब कोई व्यक्ति आता है जिसको कि हम्म। स्वादिष्टान चक्र का डिसऑर्डर होता है। अब स्वादिष्टान जी। चक्र का डिसऑर्डर मतलब कोई भी एक्सक्रीटरी इशू भी हो सकता है, कोई भी जिनाइटल्स रिलेटेड इशू भी हो सकता है। उन दोनों ही हम्म। सिचुएशंस में उन हम्म। दोनों ही सिचुएशंस में हम ये बोलते हैं, अगर मैस्कुलाइन को ये प्रॉब्लम्स है स्वादिष्टान चक्र रिलेटेड, या फेमिनाइन को प्रॉब्लम है, दैट मींस दे आल्सो हैव अ प्रॉब्लम विद द ऑपोजिट जेंडर। हम्म। जी। तो जब मेरी लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड बनी, या लिम्फोमा कैंसर हुआ, या लिम्फोफ्लेक्सीमिया, ऐसे करके जितनी भी हमारे पास मल्टीपल बीमारियों की डिटेल दे रखी है वो हुई, इन हम्म। अक्रॉस ऑल दी सिचुएशंस देर इज ओनली वन फैक्ट। जी। और वो फैक्ट क्या था? ये सब कुछ जो है, जब हम बीज मंत्र से क्लीन हील करते हैं, हम उनकी मैस्कुलाइन बॉडी और फेमिनाइन बॉडी को भी बैलेंस करें। हम्म। तो जब ये बैलेंस हुआ, अब देखिए, मैंने आपको बोला 115 करोड़ की हीलिंग करिए। अब देखिए मैंने यहां पर इस जी। पे स्लाइड में नीचे क्या लिखा, गाधी नंदन। हम्म। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है हीलिंग का, तो जब आप मेरी हीलिंग करते हैं या सबकी हीलिंग करते हैं तो एक ब्लेसिंग की फॉर्म में अटेंशन आपकी एक ऐसी जगह कनेक्ट होती है जहां नॉर्मली नहीं होती। तो हम्म। मैंने एकदम से, जैसे कोई मुझे इंट्यूटिवली बोलता है, ऐसे किसी ने मुझे बोला गाधी नंदन देख, गाधी नंदन। मैं कहूँ गाधी नंदन, फिर मैंने लिखा व्याधि नंदन हम्म। विश्वामित्र। ठीक है जी। अब हम्म। विश्वामित्र जी जो थे, वो पहले जब राजा थे, बाद में तो साधु और ऋषि टाइप के उसमें चले गए थे वो फॉर्मेट में। हम्म। तो जब वो राजा थे तो वो किसके पुत्र थे? तो एक राजा हुए गाधी, उनके पुत्र थे। अब मैं जब गाधी हम्म। नाम देखा, गाधी कहते हैं दाढ़ी को संस्कृत हम्म। में। अब मैंने कहा इतना बड़ा विश्वामित्र और जिसका बेटा वो दाढ़ी, दाढ़ी वाला, दाढ़ी का बेटा कौन? बोले विश्वामित्र। तो एकदम नेगेटिव हम्म। एनोटेशन हो गया ना। वो हम्म। दाढ़ी के नहीं था, वो टर्म गाधी नहीं ग्याधी था। ये- अब जब मैंने ग द ध हम्म। न द सॉरी न व, यहाँ लिख देते हैं तो हम,
अब मैंने जब ज्ञाधी नंदा विश्वामित्र लिखा, जी। तो ये मेरा बीज मंत्र बना। अब ये जो बीज मंत्र है, इसको आप स्कैन करके देखिए। हम्म। ये प्राण के लिए है टर्म। हम्म। अब आप इसे स्कैन करके देखिए। ऐसा लग रहा है सर, मतलब airy energy which is moving in a particular pattern, some specific type of pattern. ये प्राण है जो आप देख रहे हैं, इसको आप मल्टीपल टाइम्स देखेंगे तो भी आपको प्राण का फॉर्मेट पता चलेगा। हम्म। वाई दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट? इस एक जी। बीज मंत्र के अंदर 100 हम्म। अस्त्र शस्त्र को धारण करने की कैपेबिलिटी है। विश्वामित्र जी के हम्म। अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो 100 अस्त्र और शस्त्र को धारण करते थे। मतलब उनको पहली बात तो जानकारी थी, दूसरी हम्म। बात वो उसका डेक्सटेरिटी के साथ में यूसेज भी जानते थे। हम्म। जी। तो मतलब कि जब आप इस बीज मंत्र से हीलिंग और क्लीनिंग करते हैं तो आपके पास 100 अस्त्र शस्त्र का बाय डिफॉल्ट पावर जागृत होता है। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जी। आपको जो है वो इस पार्ट को ध्यान रखना है हमेशा के तौर पे कि ये हम्म। जो हम जिस प्राण को यूज कर रहे हैं हीलिंग करने के लिए, जी। उस प्राण के अंदर भी तो एबिलिटी होनी चाहिए ना। हम्म। तो जब आपने पूरी दुनिया की क्लीनिंग करी, उसको जी। बैलेंस करा, उसके लिम्फेटिक सिस्टम को, अब लिम्फेटिक सिस्टम किस चीज से कनेक्टेड है? इम्यूनिटी से भी कनेक्टेड है। हम्म। एक तो हम्म। उसका लिम्फेटिक सिस्टम ही है, दूसरा इम्यूनिटी है। हम्म। तो जब वो दोनों के दोनों से आपने क्लीनिंग करी, और आपने क्लीनिंग भी पूरे 115 करोड़ लोगों के हिसाब से करी, तो उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि हम अपने, मतलब मैं और आप क्योंकि कनेक्टेड है, आपने अपनी भी करी मेरी भी करी, तो मेरे पास तो क्या होता है, जब कभी मेरी क्लीनिंग और वो सब होती है तो मेरे को हम्म। नेक्स्ट लेवल पता चल जाता है। अब यहां पर नेक्स्ट लेवल क्या आया? प्राण के बारे में और बेटर तरीके से जानना, और हम्म। डीप जानना। हम्म। अब इस प्राण की जब आप विशेषताओं के ऊपर जाते हैं तो ये मेरे सामने आ गया कि ये प्राण जो है, अदरवाइज ये कभी टर्म मेरे ध्यान में ही नहीं आई। तो हम्म। जब कोई लेयर क्लीन हुई तो एक हम्म। मीनिंग प्रकट हो गया। हम्म। जी। तो मतलब कि आज हमने जो प्रक्रिया करी वो इतनी हम्म। इफेक्टिव थी कि जैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस उस चीज से, उस अप्रोच से कनेक्ट हुआ, हम्म। इंस्टेंटली सारी चीजें जो हैं वो चेंज होती चली गई। प्राण ने हम्म। अपने आप अपनी एक ऐसी फॉर्म बताई जिसको प्रयोग करने से बहुत सारी चीजों में चेंजेस होते हैं। आप इस एक बीज मंत्र से उस हम्म। पावर को अपने भीतर इन्वोक कर सकते हो कि मेरे भीतर का जो प्राण है वो इतना शक्तिशाली रहे, जैसे साक्षात विश्वामित्र जी जो ज्ञाधी नंदन थे।
गाधी दाढ़ी। हम्म व्याधि मतलब जिसने ज्ञान को ही धारण कर रखा हो। नाम के मीनिंग का बहुत बड़ा फर्क हो गया। हम्म वो ज्ञाधी थे। जैसे रिद्धि सिद्धि, उसमें जी द और ध का जो ई की मात्रा के साथ री और धी, तो री वाला ऋषि हो हम्म गया ना। हम्म सिद्धि में जी षटकोण का शाह वाला शी धी हो गया। हम्म तो वो जो द हम्म धी है, धारणा शक्ति, जी वो हम्म धारणा शक्ति ज्ञान की किसके पास थी? बोले जी वो प्राण के अंदर थी। इस प्राण को जब जब आप ध्यान करेंगे और जब जब आप पूरा बल्क में हीलिंग करेंगे, आप देखेंगे हम्म आपकी पावर्स जो है वो फिनोमिनली ग्रो करना शुरू कर देंगी। हम्म तो ये तो प्रक्रिया इतनी मजेदार है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि आप सोचते सोचते थक जाओगे कि इतना कुछ है। और होता क्या है ना, लोग उसको पकड़ ही नहीं पाते। अभी हमारी वो क्या कहते हैं, लक्ष्मी चिन्नी मैम जो है, कल मैंने उनका जो है लेकर एंटीना वाला क्लास चल रहा था। तो मैंने कहा मैडम एक काम करो आप, अब आपको एनर्जी मेजरमेंट थोड़ा थोड़ा तो पकड़ में आ गया ना यहाँ। मैंने कहा मैं बीमारी का नाम लिखता हूँ। ये मैंने लिख दिया, लिम्फेटिक डिजीजेस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फ नोड्स हम्म ऐसे करके। अब आप ये बताओ कि जितने भी लोगों को ये बीमारी होगी, उनका जो वास्तु में 5 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और सेंटर, उनकी कौन सी हम्म डायरेक्शन डिस्टर्ब्ड है? हम्म और वो अपना मेजर करके लेकर एंटीना से, वो वीडियो के एंड में वो वाला पार्ट आता है। उन्होंने कहा सर मैंने तो इसमें देखा, इसमें जो है साउथ ईस्ट में 15,000 आ रही थी, साउथ वेस्ट में 15,000 आ रही थी, नॉर्थ वेस्ट में 15,000 आ रही थी, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है और सेंटर जो है उसमें 8-8 9-9 हजार आ रही है। हम्म और हम तो ये इवेल्युएट करके बैठे ही थे कि भाई सेंटर यानी कि अर्थ एलिमेंट, और नॉर्थ ईस्ट यानी वाटर हम्म एलिमेंट, लिम्फेटिक सिस्टम, इन दो सिस्टम्स को इम्पैक्ट करता है। हम्म उसमें कम एनर्जी थी, बाकी सब में ज्यादा थी। तो आपको अगर करेक्ट थ्योरी पता है, अब उनको तो मैंने पूरा कोर्स नहीं करवाया। उन्होंने तो सिर्फ जो चीज बोली, भाई मेरे को लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करा दो और एक लेकर एंटीना का कोर्स करा दो। हमने ठीक है, हम यही दो करते हैं। तो उन्होंने कोर्स करा, कोर्स करके मैंने कहा आप सारी डिजीज इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसके घर की कौन सी बीमारी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो जब हम किसी एस्पेक्ट को देखते हैं और हमारा हम्म उसी चीज का इंटरेस्ट है कि हाँ भाई, तो हमारे ज्यादा बेटर चीजें निकलनी शुरू होती हैं। जितने बड़े ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं उतने फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास में आते हैं। अब हम तो किसी को टच नहीं कर रहे ना कि हीलिंग करने के लिए, हम्म हम तो हम्म सिर्फ और सिर्फ इसको जो है इसके ऊपर कर रहे हैं, जूम कॉल के ऊपर या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर। हम्म तो जी हमारे जो गैजेट्स होंगे जिनसे कि हम अपने गेम को रन कर रहे हैं, हमारे अस्त्र शस्त्र, वो प्राण और रई हैं, और तो कोई नहीं है। हम्म हम्म तो जब हमने क्लीन करा, तो हमारे को एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन वाला प्राण पता चला। हम्म विश्वामित्र का कारण उनके पिताजी, हम्म उसको मैंने यहां पर इन्वोक कर लिया। और मैं इसी प्राण को महालक्ष्मी या तौर्यात्रिक के महालक्ष्मी के तौर पे भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। तो इसकी पावर और कई हम्म गुना बढ़ जाएगी। हम्म तो जब आप जी किसी की हीलिंग करें, तब इस पार्ट की एनर्जी लिफ्ट करके जब आप डालेंगे, तब आपको हम्म वो पावर्स के भी एक्सपोजर होने शुरू होंगे। जी तो इसको ध्यान रखिए बस, और तो कोई ऐसा पार्ट ही नहीं है। जितनी बार भी हीलिंग करें, हम्म अब आज के बाद से आप मतलब इस सेशन के बाद से आप जितनी भी हीलिंग करेंगे, जी उतनी हीलिंग्स में आपको एक फिनोमिनल डिफरेंस पता चलेगा। आपकी जो
हीलिंग इंटेंशंस होंगी, हीलिंग इंटेंसिटी जो होगी वो और स्मूथ होती चली जाएगी। आपको सिर्फ इस बीज मंत्र को कमांड देते जाना है। हम्म। जी। एक सर सेकेंड। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ग्यत दध हम्म। नवम श्रीम। हम्म। एक सेकेंड। हमने यहाँ पे लिखा ग्यत दध नवम श्रीम। हम्म। और ये प्राण का वो है स्वरूप, विश्वामित्र। अब मैं इसी को ही महालक्ष्मी के तौर पे जो है, तौर्यात्रिक के महालक्ष्मी यानी कि ये बीज मंत्र से इसको और हम्म। आइडेंटिफाई कर देता हूं। तो ये क्या बन गया? ज्ञ, पहले तो मैं लिख दूं यहां पर ल श क्ष मृ। ज्ञ में य आ गया, त और व भी है, बस तो ठीक है। ये बन गया ज्ञ त्व म ज्ञत्वम दध न लक्ष्मी ज्ञ त्व मन दध लक्ष्मी। हम्म। अब इस बीज मंत्र से, जी। अब इस बीज मंत्र को आप ध्यान करें तो विश्वामित्र को आपने ध्यान करना है, हम्म। विश्वामित्र के पिताजी को ध्यान करना है जो कि व्याधि जिनका नाम था, हम्म। और इनका महालक्ष्मी को मदर मानते हुए या फिर तौर्यत्र के महालक्ष्मी को, जहां पर कि आपने तीसरी फॉर्म को लेकर चले, हम्म। महालक्ष्मी को यहाँ पे टारगेट कर लिया एज द मदर फॉर्म जी। तौर्यत्र के। अब इस विश्वामित्र जी को जब आप ध्यान करें तो इनके साथ में 100 अस्त्र शस्त्र का भी ध्यान करिए, क्योंकि आपका जो काम है वो हम्म। 115 करोड़ प्लस आस्तिक की रक्षा है। अब आप इन सब का लिम्फेटिक सिस्टम क्लीन कर रहे हैं हम्म। बाय बैलेंसिंग मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज विद इन द बॉडी, बाय क्लीनिंग वरुण देवता, हम्म। जलधि, क्षीर सागर, कमला महाविद्या,
तौर्य त्रिक्य महालक्ष्मी। ये सबको आपको ध्यान करना है। हम्म। ये सारी जी। पावर्स हम्म। प्राण के अंदर मौजूद है। जिस प्राण को आप जिस प्राण के अंदर 100 अस्त्र शस्त्र की एबिलिटी भी है, हम्म। उससे आप पूरे शरीर की क्लीनिंग कर रहे हैं। जी। अपनी, मेरी, हम्म। ऐसे करके, मतलब जो 115 करोड़ प्लस आस्तिक है उसके तौर हम्म। पे। अब आप देखिए हम्म। इस वाले बीज मंत्र से आपको क्या फर्क पड़ रहा है। हम्म। जी। स्टार्ट कीजिए।
जी सर। हाँ जी। तो एक छोटा सा चेंज करना पड़ा मुझे, वो मैंने उस मंत्र में 2 बार लिख दिया था। तो मैंने ये करेक्ट करके आपको दोबारा भेजा है ये। हम्म। ज्ञत दध नव लक्ष्मीरी, ये बीज मंत्र बन गया इसका, प्राण का। हम्म। जी। और इसमें वो 100 अस्त्र शस्त्र वगैरह सारी एबिलिटी है। हम्म। मतलब जब आप स्कैन करके डाल रहे थे एनर्जी, तभी मेरा ध्यान गया तो मैंने वो करेक्ट करा। फिर मैंने रिक्वेस्ट प्लेस करी कि आपको ऑब्जर्वेशनल डोमेन में कोई चेंज ना आए। वो तो हम्म। मेरी गलती से हुआ ना, तो वो वाला गलती मेरे पार्ट पे, ये वाला पार्ट जो है इसको। तो जब आप इस ये वाले को डालें तो इसको एक इंटेंशन भी दे दें कि ये जो 115 करोड़ और आस्तिक जो हिंदू हैं, हम्म। ये इसमें सबकी शादी हो, और जब शादी हो तो उसके बाद बच्चे हों। तो वो जो मेस्कुलाइन फेमिनाइन आइडेंटिटीज हैं उनके बीच में लव या प्रेम के तौर पे रहे, लस्ट ना रहे। जैसे आजकल हम्म। तमाम जगह केसेस हो रहे हैं ना, अभी शादी हुई अभी पैसे के चक्कर में डाइवोर्स हो रहे हैं, हम्म। बच्चे नहीं जी। हो रहे, वो मतलब बहुत तरह की खचड़ पचड़ हो रही है। तो एक गंद वाला माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे। और ये हम्म। सारी की सारी चीजें यूएस के तौर पे डेवलप हो रही हैं। तो वो हम्म। जब लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो अपने साथ वो जो है वो बेकार का माहौल भी लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ का माहौल भी धीरे धीरे इम्प्योर हो रहा है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये क्लीन हो, हम्म। ताकि एक प्योर सोसाइटी बने। मतलब एंड ऑफ द डे आपको किसी ने एक डिवाइन पावर दी है, तो इसलिए दी है ताकि आप उस डिवाइन पावर से बहुत अच्छा यूज कर लें। हम्म। भाई जी। कल को जब हम अपने बच्चों को एक जगह देते हैं तो उसमें किस तरीके का जगह देते हैं रहने के लिए। यूएस के जैसी जहां पर की फैमिली सिस्टम ही निपटा हुआ है। बच्चे 35-35 हम्म। साल की एज में शादी कर रहे हैं, शादी करने में भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी शादी हुई अभी जो है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक अच्छी दुनिया जो है वो तो मिल ही नहीं पाती। हम्म। जी। तो हम जो है अपने बच्चों के लिए एक अच्छी दुनिया का निर्माण करें, तो वो दुनिया कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो उनके अंदर ये बुद्धि होनी। जैसे मैं एक देखता हूँ ना, आजकल के बच्चों को दिमाग लगाए पड़े हैं कि हमारे को कहाँ जॉब चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, मतलब जॉब ही जॉब दिमाग में चल रही है। वही हम्म। चीज अगर शादी करने के लिए पूछो तो उनको ये नहीं पता कि उन्हें किस व्यक्ति से शादी करनी है, उस व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी है नहीं है, कोई थॉट नहीं है। बस ये मेरी नौकरी चलती रहे। अब वो जिस कंपनी ने नौकरी हम्म। देनी है उसी का भट्टा बैठ गया, उसी ने अपना थिएटर बंद कर दिया, तब आप क्या करोगे। तो नौकरी भी आपके पास में नहीं है और एक अच्छी लाइफ भी नहीं है। तो जो हम्म। प्रायोरिटी है फॉर अ अच्छी लाइफ, वो तब होगा जब हम इंटेलिजेंटली अपने हर स्टेप को वैल्यू करेंगे, चुनेंगे उसको बहुत रिलीजियसली। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अपने नौकरी या बिजनेस या जो भी चीज है उसके बारे में अच्छी तरह मत सोचो, बट केवल उसी के बारे में सोचो, और आपको आपके लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ पता ही ना हो। हम्म। तो फिनेंशियल नीड इतनी बड़ी नीड होती नहीं है जितनी सोशल सिक्योरिटी या कम्युनिकेशन नीड होती है। भाई आपके पास में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप बात कर सके। भाई आपका लाइफ पार्टनर जो हम्म। है वो एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे कि आप सारी चीजों की बात कर सके। एटलीस्ट जेनरिक हम्म। डिस्कशन तो कर सके, पर्सनल डिस्कशन ना भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जेनरिक डिस्कशन की तो हम्म। जगह होनी चाहिए ना। तो ये सारे के जी। सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इंटेलिजेंट बिहेवियर में अपने एनवायरनमेंट में डालने हैं। और आपको क्या करना है, आपको तो हम्म। सिर्फ महालक्ष्मी को रिक्वेस्ट करना है, आप तो हो ही अंदर। जब आप अंदर हम्म। हो तो आप जो चीज की रिक्वेस्ट करोगी वैसी चीजें शुरू हो जाएंगी। उसमें हम्म। भी जब आप अपने आप को फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी में लेकर जाओगे तो ग्रोथ ही हम्म। फिनोमिनल होगी। जी। अगर आप अपने आप को फुल हम्म। प्रेगनेंसी के तौर पर देखकर चलोगे तो उसमें हम्म। जो है, ये दरवाजा बंद कर दो।
उसमें जो जो फास्ट ग्रोथ है आपको वो मिलेगी। जी। हम्म। आपने सिर्फ बोला जी। आज से, अभी से, और ये फास्ट ग्रोइंग हो, तो वो उतनी हम्म। फास्ट ग्रो करेगा। हम्म। विचार ही तो है ना। जब जी। मैंने डाला तो मैं डालते ही हम्म। उस मोड में कनेक्ट हो गया। तो मेरे एक एक स्टेप हाँ। के अंदर वो पावर होनी चाहिए। एक एक स्टेप व्हाट वेल थॉट होना चाहिए। हम्म। जी। भाई हमें कल को बच्चों की शादी करनी है, तो बच्चों की शादी लेट हो रही है तो भी हमें परेशानी होगी। हम्म। अब शादी हो गई फिर बच्चा नहीं हो रहा, वो भी एक परेशानी है हमारे लिए। तो हम ऐसी दुनिया बनाई क्यों? जिस बच्चे को आज हम्म। तैयार कर रहे हैं वो इतना इंटेलिजेंट हो कि वो हर चीज को वैल्यू करे। मुझे 25 साल तक जो है अपनी एजुकेशन और जॉब या बिजनेस जो है उसके बारे में सोचना है। जैसे ही मेरे 25 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद वाले 25 साल जो है मेरा कोर फोकस जो है वो मेरी शादी और बच्चों के हिसाब से होगा। हो गया प्रोसेस स्टार्ट। हम्म। जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनको पालने की जिम्मेदारी ग्रैंड पेरेंट्स की होती है, पेरेंट्स की नहीं होती। क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स में लस्ट नहीं होती, लव होता है। लस्ट तो 50 साल में हम्म। खत्म हो जाती है। तो जब बच्चों के बच्चे होते हैं तब तक ग्रैंड पेरेंट्स 50 साल क्रॉस कर लेते हैं। तो 50 साल हम्म। क्रॉस करने के बाद उनका जो मेंटल आउटफिट है वो लस्ट ड्रिवन नहीं है। एज अ रिजल्ट जो ग्रैंड पेरेंट्स जिन बच्चों को तैयार करते हैं वो ठोस बच्चे होते हैं, इमोशनली वेरी स्टेबल। जी। और ये तो मैंने पर्सनली देखा था। मतलब मेरे मेरे फादर बहुत गुस्सा करते थे, तो मेरे मतलब ग्रैंड फादर जो थे उनकी एक बहुत कम एज में डेथ हो गई थी। तो मतलब डैडी 14-15 साल के होंगे मैक्सिमम जब ग्रैंडफादर चले गए। तो 14-15 साल का बच्चा उन दिनों जो है 12th पास होता था, ग्रेजुएशन के आसपास के तौर पे रहता था। तो वो अपना उन्होंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद अपना जो भी सर्विस और वो था वो सब शुरू कर दिया। फिनेंशियली हम बहुत स्टेबल पार्ट के तौर पे नहीं थे, तो वो सारी की सारी चीजें थी। तो जब कभी मेरे और डैडी के इंटरेक्शन होते मैं देखता कि यार बड़ा गुस्सा करते हैं ये। तो मैं कैसे सोचता था, अच्छा जब मैं ना जब जब मेरे बच्चे होंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, ऐसे रहेंगे कि ये ना हो कि ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं ही नहीं। हम्म। तो मुझे पता चला कि अपनी फादर की लॉन्ग लाइफ अगर किसी को चाहिए तो वो चंद्रमा की पूजा शुरू करे। सूर्य की नहीं, चंद्रमा की। और वो चंद्रमा जो है वो शिव जी के ऊपर हो। और वो शिव जी जो हैं उनकी उपासना करने से मेरे पिता की आयु बढ़ेगी। मैं 10 साल जो है व्रत कर रहा था सोमवार का। तो ऐसे करके मतलब वो था। तो मतलब डैडी गए हैं 2021 में नवंबर में। तो मतलब नन्ही अनिरुद्ध जो है 21 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 18-19 साल का उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा। तो एक मेरे को सुकून हुआ कि भाई मैंने तब व्रत करा था, तब उस तरह से सोचा था। तो आज मुझे वो चीज जो है उस बात की दिक्कत नहीं हुई कि बच्चे बोले कि हमने ग्रैंड पेरेंट्स ही नहीं देखे। तो वो बड़ा पावरफुल पार्ट होता है। क्योंकि वो चीज मैंने नहीं देखी। मतलब मैं कभी अपनी दादी हम्म। से जिद नहीं कर पाया कि लाओ मेरे को थोड़े से पैसे दो, मैं मेरे शौक पूरे करूं या कुछ भी ऐसे करके। तो वो वाला चीज, या मेरे ग्रैंडफादर मुझे चुपचाप कोई चीज दिला लाए, मैं तो मैंने कोई चीज वो देखी ही नहीं। और डैडी तो हमारे स्ट्रिक्ट थे ही थे। तो मतलब मैं मेरी नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। हम्म। उसी तरह से जब बच्चों की कंप्लेंट आती थी, अब
अनिरुद्ध की, या उसके दादू ने डांट दिया उसको गुस्से में बिल्कुल वो, तो मेरे पास आया कि बताओ दादू ने डांट दिया, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ये कोई तरीका होता है? मैं कहा यू आर वेरी फॉर्चुनेट। बोले इसमें क्या फॉर्चुनेट की बात हो गई, उल्टी सीधी चीजों पे डांट रहे हैं। मैं कहा मैंने तो मेरे दादू देखे ही नहीं, उनकी डांट भी मिलती तो भी बहुत था मेरे लिए। बट पता ही नहीं, सडनली वो पूरा इमोशन ही चेंज हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि मतलब नंदिनी हम्म। ने जब पहली बार होम्योपैथी पढ़ी थी, मतलब मैं घर पे नहीं था, डैडी की तबीयत गड़बड़ हुई, नाक से उनके खून की ब्लीडिंग हुई। तो जब ब्लीडिंग हुई तो मैंने तुरंत जो है वो दवाई मालूम करी, नंदिनी को बताई कि ये 4 दवाएं तुरंत लेकर आओ, और वो उनको जो है पिलाना शुरू करो हर 15-15 20-20 मिनट के बाद। तो उससे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बाय द टाइम हम दिल्ली गए हुए थे, तो दिल्ली से मेरठ पहुंचने में 2-3 घंटे लगते ही लगते। तो वो 4 घंटे में उसने फर्स्ट एड के तौर पे कर दिया, और वो मैनेज हो गया। उधर वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कह रहा मैं सर्जरी करूंगा। तो मैं कहूँ यार 4 घंटे का टाइम है, ये इस बीच में जो है ये कुछ ऐसा मैजिक मिराकल टाइप हो जाए कि ये प्रॉब्लम ना आए। देन इट गॉट मैनेज। आज भी मैं नंदी से पूछता हूँ, नंदी वो दवाइयों के नाम याद है तुझे तो तूने दादू को दी थी? हाँ, एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी। मैं बड़ा मजा आता है। तो आप जब छोटे छोटे रोल प्ले आइडेंटिफाई करते हैं ना, तब आपको वैल्यू सिस्टम पता चलता है। अदरवाइज वो वैल्यू सिस्टम भी नहीं पता होगा। आजकल का सिस्टम कैसे हो गया, माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, न्यूक्लियर फैमिली है, तो दे ऑलवेज ट्राई टू ब्राइब द चिल्ड्रन। जो बच्चे जिद करते हैं वो चीज उनको मिल जाती है। जिद कौन से करते हैं? जिस चीजों की मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग कौन करता है? टॉप हम्म। कॉरपोरेट्स करते हैं। वो मोबाइल फोन देखते हैं तो उसमें जो है कोई वीडियो गेम का ऐड आ जाता है, कोई पिज्जा बर्गर का ऐड आ जाता है, वो उसी चीज को खाना। एंड दैट्स हाउ आवर लाइफस्टाइल्स आर बीइंग कंट्रोल्ड। तो आपके पास आज एक डिवाइन पावर आई है कि आप एक ट्रू अपब्रिंगिंग इन सब 115 करोड़ लोग और उनके बच्चों को दे रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी स्ट्रांग डिवाइन पावर। ठीक है जी। तो चलिए ये